ब्रह्मा जी का इतना बड़ा यज्ञ था कि 24 कोस में फैला हुआ था यज्ञ, और ये 5 दिन यज्ञ चला। और ब्रह्मा जी ने 360 यज्ञ इस धरती पर करे। 49 मर्दगणों का नाम आपने सुना होगा। महात्मा कश्यप की पत्नी थी दिति। उसने अपने पति को कहा, मुझे अद्भुत बच्चे की जरूरत है। तो महात्मा कश्यप ने व्रत का पूरा नियम बता दिया। उस व्रत को कहते हैं पुंसवन व्रत। यदि पुंसवन व्रत को कर लिया जाए तो गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह कथा है। इसमें उस देवी को कहा था कि रात्रि को मुक्त केसों से, खुले केसों से मत सोना। गर्भिणी नारी को चोटी खोल करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पाम करके न सोएं, जूठे मुंह से न सोएं। और गर्भिणी नारी सूर्य अस्त के बाद भोजन न करे। यह महात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को यह बात कही। दिति ने कहा, प्रभु ऐसी कोई जगह हमें बता दो जहां पर यह व्रत करने में मेरा मन लगे। तो कश्मीर में कश्यप बैठे थे। तो महात्मा कश्यप ने कहा, तो ऐसी जगह दुनिया में एक ही है जहां विधाता ब्रह्मा जी ने अपना प्रथम यज्ञ किया। उस जगह का नाम है पुष्कर। तुम पुष्कर में जाकर के पुंसवन व्रत करो। माता दिति ने इसी पुष्कर में आकर के वह अपना व्रत किया। व्रत पूरा हो रहा था, देवराज इंद्र ने छल कर दिया। वो करना भी जरूरी था। गर्भ में पहुंचकर टुकड़े के, उस जीव के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मरा नहीं। इस भूमि का प्रभाव था। यह भूमि आयु बढ़ाती है, यह भूमि धन बढ़ाती है, यश बढ़ाती है। यह भूमि की ये इतनी बड़ी महिमा है। लोग इसको तीर्थ के रूप में देखेंगे तो जीव का कल्याण है, और भौतिक रूप से देखा तो कुछ भी नहीं है, हिरास है। फिर तो इस भूमि का यह प्रभाव था। 7 टुकड़े करे इंद्र ने, लेकिन बच्चा मरा नहीं। 7 के 7 टुकड़े और कर दिए, 49 टुकड़े हो गए। लेकिन पुष्कर का प्रभाव था कि उन बच्चों की मृत्यु नहीं हुई। और आखिर में हार करके इंद्र चले गए। और वही 49 टुकड़ों ने इसी पुष्कर में जन्म लिया, जिन्हें आज 49 पवन के नाम से जाना जाता है। हनुमंत लाल जी लंका जला रहे थे तो इन्हीं 49 पवनों ने बजरंगबली का संग दिया। चले मरुत 49। ये 49 जो मर्दगण हैं उनकी जन्म भूमि है पुष्कर। आप लोग रहते जरूर पुष्कर में हैं, लेकिन शायद पुष्कर का उतना महात्म्य ना पता हो जितना कि हमने पद्म पुराणांतर्गत पुष्कर के महात्म्य को पढ़ा है। तो यह 49 मर्दगणों की दिव्य भूमि है। कुब्जा के ऊपर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी। पूर्व में शूर्पणखा ने इसी जगह पर तप करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किया। ऐसी धरती है पुष्कर की है। ये वह भूमि है। प्रभु श्री राम जी की छाया से बनी हुई जानकी सीता माता ने भी यहाँ तप किया। तत्पश्चात द्वापर में राजा द्रौपद के यज्ञ से वही द्रौपदी बन करके प्रकट हो गई। उसे द्रौपदी बनाने वाली भी यही भूमि है।